वेलकम स्टूडेंट्स। तो अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों की प्रिपरेशन की मेथड के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया आपका अल्कोहल से कैसे बनता है एल्डिहाइड और कीटोन। देन हम लोग लास्ट लेक्चर पे बात कर रहे थे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में आपने पहली रिएक्शन पढ़ ली थी ओजोनोलाइसिस। तो आज के लेक्चर में हम सेकंड रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन में। सेकंड रिएक्शन वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। जब मैंने आप लोगों को अल्कोहल पढ़ाया था, ठीक है, तो उस टाइम हमने एल्कीन पर हाइड्रेशन करवाया था। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन याद होगा आप लोगों को। अगर याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो के अंदर जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पहले उससे अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, पहले उससे अच्छे से पढ़ लेना, देन ये और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब सुनना बेटा, हमने जब एल्कीन पर हाइड्रेशन के बारे में बात की थी तब मैंने आपको बताया था वहां पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। वो हमारी जो रिएक्शन थी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी। यस यू नो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्काइन। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लो, सबसे पहले ये बात समझ लो कि अगर आप एल्कीन पर हाइड्रेशन करवा रहे थे तो अल्कोहल मिल रहा था, लेकिन अगर आप एल्काइन पर हाइड्रेशन करवाओगे तो फिर आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। अब समझो, पहले पहले मैं बात कर रहा हूं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एक छोटी सी बात को समझने के लिए कि हम जब एल्काइन का हाइड्रेशन करवाते हैं तो एल्काइन का हाइड्रेशन हैवी मेटल की प्रेजेंस में करवाते हैं। स्टूडेंट, किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? हैवी मेटल की प्रेजेंस में। जबकि एल्कीन का हाइड्रेशन करवाते वक्त हमें हैवी मेटल की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहां हमें जरूरत पड़ती है। वो क्यों पड़ती है, उसी क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता रहा हूं। तो समझना, अगर हमारे पास कोई भी एल्कीन हमें दी हुई है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस पे करवा रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा तो ये बन जाएगा CH2। ये CH2 यहां पे जुड़ गया आपका न्यूक्लियोफाइल और ये बच गया नेगेटिव चार्ज। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा। देन यही बात अगर हम लोग बात करते हैं एल्काइन में, एल्काइन में तो एल्काइन में वही होगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा बच्चों। ये न्यूक्लियोफाइल, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे अटैक करेगा इस पे न्यूक्लियोफाइल आकर। तो यहां पे जो कार्बो एनाइन मिलेगा, जो कार्ब एनाइन यहां एल्काइन से मिलेगा वो मोर स्टेबल कार्ब एनाइन होगा। मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्यों है ये? क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे है? क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.75 होती है। एंड ये जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 होती है। तो इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन है? मोर स्टेबल ये वाला कार्ब एनाइन है, मोर स्टेबल कार्ब एनाइन, और ये लेस स्टेबल कार्ब एनाइन है। और अगर ये मोर स्टेबल कार्ब एनाइन है तो ये एल्काइन भी क्या होगी? मोर रिएक्टिव होगी। क्लियर सी बात है। और ये आपकी लेस रिएक्टिव होगी। तो इसी वजह से एल्काइन का हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन जो है वो करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल लाइक Hg+2, कॉपर +1,
बेरियम +2, इनकी प्रेजेंस में हमें क्या करवाना होता है, एल्काइन का हाइड्रेशन करवाना होता है। ठीक है, तो ये हमारा एल्काइन का हाइड्रेशन, मैंने आपको ये बात बता दी, ये क्लियर कर दिया मैंने आप लोगों को कि क्यों हमें एल्काइन के हाइड्रेशन के वक्त हैवी मेटल की प्रेजेंस की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए हमारी एल्काइन जो है वो मोर रिएक्टिव है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस पे आगे की इसकी मैकेनिज्म वगैरह समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती कैसी है। चलिए, तो अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं एल्काइन पर। ये आपके पास एक एल्काइन प्रोपाइन, और प्रोपाइन जो है वो HgSO4, मैंने हैवी मेटल लिया है, एंड डाइल्यूट H2SO4 यहां पे लिया जाता है बच्चों, डाइल्यूट H2SO4। सिंपल सी रिएक्शन है। पहले हम आपके मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, फिर प्रोडक्ट पे चलते हैं। मैकेनिज्म पहले ध्यान से समझ लेते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले समझना, सबसे पहले हैवी मेटल जो है Hg+2 जो है वो आके इस पे अटैक करेगा। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये यहाँ पे आके अटैक करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH और Hg पे यहाँ पे लोन पेयर मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन दे सकती है, और यहाँ पे कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझो इस बात को। ठीक है, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ पे, और जैसा आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि यहाँ पे साइक्लिक होलोनियम साइक्लिक एनायन बन जाता है। ठीक है, तो इस वक्त यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल है कहां से मिलेंगे, डाइल्यूट H2SO4 है ना आपके पास, तो इससे ये यहां पे आके अटैक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये अपने वापस मेटल क्या करेगा, Hg क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि ये खींचातानी हमेशा क्या चलती रहेगी, तो इस वजह से ये वाटर के मॉलिक्यूल आके इस पे अटैक करेंगे, वापस इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने, और इस पे अटैक कर गए, तो ये CH3, ये H2O, और वो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इसलिए H+ को यहां से निकाल देगा, H+ रिमूव हो जाएगा, तो ये CH3OH लगा रहेगा, डबल बॉन्ड CH Hg, इसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहते हैं बच्चों, इससे कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। एंड इसके बाद क्या होगा कि ये Hg यहां से हट जाएगा और H+ आके इस पे अटैक कर जाएगा, ये डीमर्क्यूरेशन हो गया आपका। ठीक है, Hg रिमूव हो जाएगा, Hg ने सिर्फ एक बार सहयोग किया था क्या, ताकि ये रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट ना हो, इस वजह से ये जो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है स्टूडेंट, ध्यान रखना। ठीक है, S के बाद H आ गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम इनोल फॉर्म। देखो इन है और ओल है, तो ये हमारे पास होता है इन प्लस ओल, तो इसे बोला जाता है इनोल। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो इन, और ओल भी है, ओल किसके लगता है, अल्कोहल के लिए, तो इनोल। तो इसके बाद होती है बच्चों टोटोमेरिज्म, जानते हैं आप लोग क्या होती है, टोटोमेरिज्म। और टोटोमेरिज्म में क्या होता है, ध्यान से समझ लो इस बात को, ध्यान से समझ लो। क्या होता है कि ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां आते हैं इस CH पे, और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये H+ यहां से निकलकर इस CH पे जुड़ जाता है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज आया था। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, ये वाले डबल बॉन्ड जो हैं, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो यहां आ जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया, तो H+ यहां से निकलकर इस नेगेटिव पे जाके अटैक कर जाएंगे, और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे। तो एट प्रेजेंट आपके पास क्या बन गया, CH3 यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, और ये बन गया CH3, तो कीटो फॉर्म बन जाता है।
इसे कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, इसे टोटोमेरिज्म भी कहते हैं। तो आपके पास कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एल्काइन से किसके फॉर्मेशन हो गया? कीटोन का फॉर्मेशन। एक अकेले ऐसी एल्काइन है जिससे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है और वो है इथाइन। मतलब इथाइन के अलावा सारी की सारी एल्काइन जो है वो कीटोन बनाती है। सिर्फ और सिर्फ इथाइन जो है वो आपको एल्डिहाइड देती है। इथाइन के अलावा जितनी भी एल्काइन हैं वो सारी कीटोन बनाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस हो जाता है कंप्लीटली प्रोसेस, जो हमें बताता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन के बारे में। एक दो एग्जांपल और इस पे कंसीडर कर लेते हैं। ये आपका एथाइन, मैं बात कर लेता हूं एथाइन की। एथाइन जो है उसका जब हम हाइड्रेशन करवाते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है बच्चों? आपको सिंपली करवाना है बेटा, ध्यान से समझ लो। सिंपली आपको जो आपने मार्कोनी रूल यूज किया था, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल आप वाटर को ऐड कर दो बस। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल आप वाटर को ऐड कर दो एंड देन उसके बाद टोटोमेरिज्म करवा दो। सिंपल सी कहानी है। तो यहां पे इधर आ जाएगा, तो इधर देखो ये बन जाएगा आपके पास, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इधर नेगेटिव चार्ज आया तो H प्लस यहां पे जुड़ जाएंगे, OH यहां पे जुड़ जाएंगे, ठीक है। OH H OH यहां पे जुड़ गया, यहां पे डबल बॉन्ड है, ये CH2 बन गया, ठीक है। अब ये इनोल फॉर्म है। मैंने आपको क्या कहा? सिंपल तरीके से मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग वाटर ऐड करवा दो बस, ठीक है। आपको नहीं ध्यान लगाना है यहां पे, आपको नहीं इसके मैकेनिज्म समझनी है, बस यहां पे आपका रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसा एल्कीन में रीअरेंजमेंट होता है वैसे यहां कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो सिंपल वे से अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल ऐड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दो एंड आपके पास मिलेगी, आपको सबसे पहले क्या? इनोल फॉर्म मिलेगी, उसका करवा दो टोटोमेरिज्म। एक बार और समझा देता हूं टोटोमेरिज्म आप लोगों को मैं। ये देखिए, ये इनोल फॉर्म होती है, इन भी है और ओल भी है। तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये H प्लस इस पे अटैक कर जाएंगे। तो यहां से H, ये बन गया डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। तो ये टोटोमेरिज्म करवा दी। क्या करवा दी? टोटोमेरिज्म हमने करवा दी है बच्चों। तो इससे एक अकेला ऐसा कंपाउंड है जिससे क्या बनता है? हमारे पास एल्डिहाइड बनता है। वो बनेगा एसिटिलीन से या फिर इथाइन से। एसिटिलीन इथाइन एक ही बात है ना। तो ये फिर आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। अदरवाइज आप कोई भी एल्काइन को कंसीडर कर लो, उससे हमेशा क्या बनने वाला है? कीटोन बनने वाला है। सिंपल तरीके से पहले वाटर ऐड कर दो। क्या? मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाओ, H प्लस यहां पर और OH यहां पे, सिंपल तरीके से। ये बन गया इनोल फॉर्म। वेरी अनस्टेबल होता है इनोल। तो क्या होगा? ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर, ये वाले यहां पर और ये इस पर। तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा कीटोन का। किसका बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा बाया टोटोमेरिज्म। कहानी बड़ी नहीं है, कहानी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसे आपने एल्किन पर हाइड्रेशन करवाया था वैसे ही एल्काइन पर हाइड्रेशन करवाना है। बस इसमें एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था कि ये हैवी मेटल की प्रेजेंस में होता है। वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्यों ये हैवी मेटल की प्रेजेंस में होता है, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन लेते हैं जो प्रीवियस AIPMT में आया हुआ है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसे हम कंसिडर करते हैं, इसका मतलब फेनिल ग्रुप है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है? सिंपल तरीके से आप क्या कीजिए, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ले जाइए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपका CH2 अनस्टेबल है तो क्या करवा दो? टोटोमेरिज्म करवा दो, कीटोन का फॉर्मेशन कर दो।
है सिंपल, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। ठीक है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में ये पहले से पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुझे ईयर याद नहीं है कि कौन से ईयर में पूछा था, लेकिन जरूर ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट, इसी हाइड्रोकार्बन में हम थर्ड टॉपिक लेते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहला हमने ओजोनोलाइसिस पढ़ लिया बच्चों, देन हमने हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन पढ़ लिया, एंड अब हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, आप लोगों को याद होगा हमने एल्कीन पर भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया था, जिससे हमें अल्कोहल मिला था। अब हम एल्काइन पे करवाएंगे, किस पे करवाएंगे? एल्काइन पर। तो समझ लीजिएगा, बात को ध्यान से समझो कि यहां पे ये आपका एल्काइन और इसकी रिएक्शन हम BH3 से करवा सकते हैं। जैसा आप लोग पहले से जानते हैं, BH3 अनस्टेबल होता है, BH3 एग्जिस्ट नहीं करता। वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वो B2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे H2O2 और OH की प्रेजेंस में। तो पहले स्टेप में बात करता हूं, सबसे पहले पहला स्टेप बात करता हूं B2H6 के साथ कैसे रिएक्शन करता है। इसके मॉलिक्यूल अपने को 3 चाहिए, जैसा एज इट इज, जैसा हमने एल्कीन में पढ़ा था वैसा का वैसा ही है। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ठीक है, इस पे H+ जाके अटैक करेगा, H-, क्योंकि ये हाइड्राइड देगा। आप लोगों को पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि बोरोन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो 2.0 होती है, और जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 होती है। तो यहां से H- मिलने वाला है, ना कि H+ मिल। तो H- यहां पे जाके अटैक करेगा और बोरोन यहां पे, ठीक है। तो इसी के 3 मॉलिक्यूल के साथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यहां पे जुड़ जाएंगे, 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन, एंड एक बोरोन मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि बोरोन की जो वैलेंसी है वो 3 होती है। तो ये इस तरीके से ऐड हो जाएंगे, यहां पे आके H जुड़ जाएंगे और डबल बॉन्ड बचेगा H, और ऐसे मॉलिक्यूल अपने को 3 हैं अपने पास, और 3 मॉलिक्यूल से अकेला बोरोन जुड़ा हुआ है। इन 3 मॉलिक्यूल से अकेला बोरोन जुड़ा हुआ है, क्योंकि बोरोन की वैलेंसी 3 है आप लोगों के पास, ठीक है। तीनों H यहां पे जुड़ गए और 3 मॉलिक्यूल के साथ बोरोन अकेला जुड़ गया। अब देन इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम, और ये बोरोन हट जाता है और यहां पे क्या लग जाता है? OH लग जाता है। तो समझ लो बात को, ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और इसके साथ यहां पे क्या लग गया? CH के बाद बोरोन हटके OH लग गया। इज दैट क्लियर? और H3BO3 साथ में क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, H3BO3। ये बात पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये H2O2 इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है। तो फिर एंड देन क्या होता है? ये बना आपका इनोल फॉर्म, जो कि अनस्टेबल है। देख लीजिए, ये आपका इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म अनस्टेबल होता है। तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे और ये यहां पे लग जाएगा। सिंपल है। तो फिर इससे किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3, CH2 और CHO का फॉर्मेशन हो गया स्टूडेंट। ये आपके पास एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? एल्डिहाइड। मैंने अभी भी आपको आज के लेक्चर में क्या कहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करवा सकते हो? इथाइन से, इथाइन पर हाइड्रेशन करवाकर क्या बना सकते हो आप लोग? इथाइन पर हाइड्रेशन करवाकर आप एल्डिहाइड बना सकते हो। लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आप किसी पर भी करवा लो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपकी मर्जी, आप कहीं भी करवा लो, किसी पर भी करवा लो। ये सिंपल तरीके से होता है। इससे आपको एल्डिहाइड, किसी भी एल्काइन से एल्डिहाइड मिल जाएगा। इसमें जरूरत नहीं होती आपको सिर्फ और सिर्फ एथाइन लेने की, ठीक है। अदरवाइज हाइड्रेशन होता है वो इथाइन पर होकर हमें एल्डिहाइड देता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है आप लोगों को, ठीक है। ये जो आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये डाई एल्काइल बोरेन की प्रेजेंस में भी होता है बच्चों। डाई एल्काइल बोरेन की प्रेजेंस में, डाई एल्काइल बोरेन की प्रेजेंस में भी हाइड्रोबोरेशन हो सकता है। तो कैसे होगा? सिंपल है, वही तरीका है। एक जगह H जोड़ दो और एक जगह Br
2 जोड़ दो। तो फिर यहां पे एक खास बात जो आपको लोगों को ध्यान रखनी है, जिसके लिए मैंने ये आपको क्वेश्चन करवाया है, वो आपका क्या है कि यहां पर Br2 का एडिशन जो है वो सिन एडिशन होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है। Br2 का जो एडिशन है वो सिन एडिशन होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। एंड देन उसके बाद वही बात आपकी, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हो, क्या करवा देते हो, ऑक्सीडेशन, तो फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो डबल बॉन्ड, ये आपके पास CH3 और यहां पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। एंड देन उसके बाद ये इनोल फॉर्म है तो कीटो फॉर्म बन जाएगी टोटोमेरिज्म से, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे और ये वाले इस पे अटैक कर जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, कीटो फॉर्म। तो यहां बन गया CH3, यहां पे एक H और आ गया आप लोगों का, तो ये H, एक H और आ गया, एंड ये सिंगल बॉन्ड बच गया, इसके साथ डबल बॉन्ड, और ये बन गया कीटोन। क्या बन गया, ये कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। इसे मैं एक साथ लिखूं तो इसे मैं CH2 लिख सकता हूं, तो ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा कीटोन का। तो हम ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमारे एल्काइन से सिर्फ एल्डिहाइड मिलेंगे, हमारे एल्काइन से क्या मिल सकता है, कीटोन का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो ये हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। अदरवाइज ये बात और ध्यान रखना बच्चों, अदरवाइज ये बात और ध्यान रखने वाली है, वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसे कंसिडर करके चल रहा हूं कि अगर आप लोगों ने इसका सिर्फ और सिर्फ क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस करवाया, क्या करवाया है, हाइड्रोलाइसिस करवाया है, तो आपको सिस एल्कीन का फॉर्मेशन यहां से मिलेगा। किसका फॉर्मेशन मिलेगा, सिस एल्कीन का। ये इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है। सिस एल्कीन का अगर आपको प्रोडक्शन करना है, एल्काइन से बनाना है, तो इस मेथड से आप बना सकते हैं। देन आप ऑक्सीडेशन मत करवाइए, उसका क्या करवाइए, हाइड्रोलाइसिस करवाइए, तो आपको सिस एल्कीन का फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ एल हाइड्रोकार्बन से हमारे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने तक के मेथड हमारे जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो अब अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के साथ साथ बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है, आपकी किसी फ्रेंड को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट।